थे नवीन जी, तो तब से हर मंथ हमारी रिव्यू मीटिंग होती है। 1 तारीख से 15 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट होगी और 1 तारीख से 7 तारीख तक हमारे जो मोर्चे ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है वही मीटिंग लेने के लिए आज हम आए हैं। अपने लोगों को अपनी पार्टी के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इस हद तक उसको किया है और अगर कमी पेशियां क्यों है आगे जिस आने वाला मंथ है उसमें ये 2 साल हमने इंतजार किया था इस गवर्नमेंट का, इस हुकूमत का, जिसकी सदारत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। मगर 2 सालों में जब हमें पता चला कि ये जो सरकार है ये सोई हुई है, ये अपने ऐश इशरत में अपने ऐशों के लिए सरकार चला रहे हैं, अपने ज़ाती मफादों के लिए ये हुकूमत में बैठे हैं। आपने देखा पिछले 3-4 कैबिनेट मीटिंगें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की और लास्ट में जब आप ही लोगों ने इनसे सवाल किया तो वहाँ जवाब मिला कि अंदर डिस्कस हुआ कि एमएलए की सैलरी बढ़ानी है, अंदर डिस्कस हुआ कि इनका टीएडीए बढ़ाना है, डेली वेजर की वहाँ पे बात नहीं हुई, एसपीओज की वहाँ पे बात नहीं हुई। जो यहाँ मौसमी हालात की वजह से हमारे बागों में नुकसान हुए उसकी वहाँ बात नहीं हुई, कश्मीर को आगे कैसे बढ़ाना है उसकी बात नहीं हुई, नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है उसकी बात नहीं हुई। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से लोगों ने जिन कामों के लिए एनसी को वोट दिया था उन पे बिल्कुल जो गवर्नमेंट है वो नाकाम हुई है। अब हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल बड़ी मजबूत अपोजिशन आज की डेट में जम्मू कश्मीर में की असेंबली में है, इसलिए हमने ये शुरुआत पहले 20 तारीख को यहाँ से करनी थी, मगर बदकिस्मती की वजह से जो आपको पता है पुलिस और रजौरी में बादल फटने की वजह से वहाँ बहुत सी कीमती जानें ज़ाया होगी। और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से जब हमारी उस दिन बात हुई उन्होंने बताया कि इसका जो डेट है वो आप रिशेड्यूल करो, मगर इस वक्त आप सब लोग पुलिस और रजौरी जो हालात हुए हैं वहाँ पे आप सब पहुँचो। आपने देखा होगा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और पूरी टीम उसी वक्त श्रीनगर से निकल के वहाँ पे पहुँच गई, मगर बदकिस्मती है जिनको वहाँ रहना चाहिए था, जिनको वहाँ पहुँचना चाहिए था, वो आपने देखे होंगे दिल्ली के सड़कों पे शूटिंग करते थे अपने बच्चों के साथ, नए जो प्रोडक्ट है उनको लॉन्च कर रहे थे ऑटो में वहाँ दिल्ली की सड़कों पे। तो इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठान लिया है अब या तो वो वादे जो इन्होंने लोगों के साथ किए हैं इलेक्शन में या तो वो पूरा इनको करना पड़ेगा, नहीं तो ये हुकूमत छोड़ के इनको क्या बोला है मैंने वो सुना नहीं है एलओपी साहब का बोलने का मकसद क्या था, मगर मुझे नहीं लगती है भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली है तब से मोदी जी का यही मानना है, मंत्र यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें कोई जात अलग नहीं है, कोई धर्म अलग नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर एक के लिए एक है। मोदी जी का ये मानना है, अभी हाल ही में भी आपने सुना होगा मोदी जी बोलता है कि मेरी पास 4 ही कास्टें हैं, एक कास्ट है गरीब, दूसरा कास्ट है किसान, तीसरा कास्ट है जो मेरी है वो नौजवान और चौथी कास्ट है वो मेरी माएँ बहनें हैं। हम इसी पे काम करते हैं, हम मजहबी मामलों में जाके सियासत करने वाली पार्टी नहीं है। हाँ किसी वक्त कुछ हालात मुझे पता नहीं है जब उन्होंने बात की होगी उस वक्त हालात क्या थे तो उनके सामने सवाल क्या था, नहीं अगर उन्होंने ऐसा बोला है हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेके चलती है।